जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने पूरी दुनिया को बताया भूत, वर्तमान और भविष्य। आज जो चल रहा है, इंसान को कैसे लाभ मिलेगा। इंसान को चाहिए इस दुनिया में जो परमपिता परमात्मा है उसके दर्शन करें। यह बाबा जी ने कहा, सत्संग करो, सत्संग जल जो कोई पावे, मैला ई सब कट कट जावे। यानी कि सत्संग से परमात्मा को पाया जा सकता है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, यह मनुष्य शरीर बेशकीमती अमोलक है। बाबा जी ने कहा, यह ऊपर जो परमात्मा बैठा है, जो एक है, जो अकेला है, उसकी साधना करने के लिए महात्मा इस दुनिया में इंसानी रूप में जन्म लेते हैं और बताते हैं सत्संग, सत्य का संग कैसे करना चाहिए, सेवा कैसे करनी चाहिए और भजन कैसे करना चाहिए। आज वर्तमान कलयुग में समय का, वर्तमान का महात्मा ही इंसानों के काम आता है, क्योंकि सत्संग जो ऊपर देखा जाता है वही मानव समाज में बताया जाता है। क्योंकि ऊपर के 3 लोक हैं, स्थूल लोक, पृथ्वी लोक, लिंग लोक, सूक्ष्म लोक और कारण लोक। अंतर्दृष्टि में जैसे हम इस दुनिया में इन चर्म आँखों से 4 खाने 84 की जीवात्माओं को देखते हैं, पेड़ पौधे जीव जंतु, उसी प्रकार से अंतर्दृष्टि में तीसरे नेत्र से, दिव्य दृष्टि से लिंग लोक, सूक्ष्म लोक, देवलोक देखे जाते हैं। परंतु सच्चे महात्मा के अनुसार उन्हें देखने से आत्मा को, मन को क्या लाभ होता है। आत्मा अपने निज घर जाती है। जैसे आप विचार करो, आपका ये मनुष्य शरीर जो भगवान परमात्मा ने दिया है 100 वर्ष के लिए मिला है। 100 वर्ष के बाद ये जलाया जाएगा या गाड़ दिया जाएगा। तो आपको यह सोचना चाहिए, हमारी जो आत्मा है, आज जब मनुष्य शरीर मिला है, इससे हम साधना कर सकते हैं। यानी कि शरीर को साध के अंतर्दृष्टि में तीसरे नेत्र से उस गति को देख सकते हैं जहां हम इस शरीर को छोड़ने के बाद जाते हैं। बाबा जय गुरुदेव ने कहा, जब से दुनिया बनी है और जब तक इसका अंत होता है, मनुष्य शरीर की आयु अलग अलग होती है। जैसे सतयुग में 1 लाख वर्ष थी, द्वापर में 10,000, त्रेता में 1,000। तो ऐसे ही मनुष्य शरीर की आयु घटती चली गई। ऐसे ही भगवान परमात्मा की साधना भी अलग अलग तरीके से बनती चली गई। जैसे जब 25,000 वर्ष थी, फिर 1,000 वर्ष हुई। तो इसलिए 4 मनुष्य शरीर दिए हैं, जैसे स्थूल है, लिंग है, सूक्ष्म है और कारण है। उसी प्रकार से इन 4 युग दिए हैं, जैसे सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। तो ऐसे ही हमें अंतर्दृष्टि से जब हम साधना करते हैं, तो साधना करने के उपरांत हमें अंतर में लिंग लोक, सूक्ष्म लोक, कारण लोक पार करने पड़ते हैं। ये क्रिया एक दिन नहीं होती, रोज 2 घंटे करने पर सुबह शाम तो आपको आनंद मिलता है। जैसे आत्मा को आनंद मिलता है, मन को संतुष्टि मिलती है। बाबा जी ने कहा, जब मैं बच्चों के साथ होता हूँ तो बच्चा बन जाता हूँ। यानी कि जो परमपिता परमात्मा है वो मनुष्य शरीर के अधीन है, क्योंकि मनुष्य शरीर में ही बैठकर इंसानों को समझाया जाता है। जीव जंतु 4 खाने की जीवात्माएं हैं, उनका आत्म कल्याण निश्चित नहीं है, क्योंकि वो कर्म भोग हैं। कर्म बंधन और कर्म भोग में अंतर होता है, क्योंकि एक होती है भोग भूमि, जो भगवान ने, परमात्मा ने दिया है, उसे केवल भोग के जाना है। और कर्म भूमि ऐसी होती है, जैसा हम करेंगे वैसा मिलेगा। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, इस मानव समाज में वो परमात्मा मनुष्य रूप धारण करके आता है और कहता है उसके वो नुमाइंदे होते हैं, वो आत्माएं होती हैं। वो भेजता है, जाओ मेरी जीव आत्माओं को सत्संग सुनाओ, सत्य का संग बताओ, सेवा बताओ और भजन बताओ, वहाँ का आना जाना बताओ।
और जब मैं जवानों के साथ होता हूँ तो जवान हो जाता हूँ। यानी कि गुरु महाराज बताया करते थे, जब मैं अपने बराबरकों के साथ होता हूँ तो उन्हें सख्त आदेश देता हूँ, सच्चाई बताता हूँ, सत्संग सुनाता हूँ, और जब मैं बूढ़ों के साथ होता हूँ तो बूढ़ा बन जाता हूँ। परमात्मा और भगवान अपने बच्चों के साथ जिस अवस्था वो चाहते हैं उसी अवस्था में प्रकट होकर उनका आत्म कल्याण करने का सभी तरीके से पूरा प्रयत्न करता है। जैसे कबीरदास हुए, मोहम्मद साहब हुए, दादू, पलटू, ये सब हैं कलयुग में इतिहास हैं। जैसे 700 वर्षों में महात्मा बहुत आए और उन्होंने सत्संग, सेवा, भजन का कार्य बताया। लेकिन मैं बहुत सख्त भी हूँ। वो परमात्मा जो अंडखंड बनाता है, जैसे हम इस प्रकृति में देखते हैं, सूरज समय पर निकलता है, चंद्रमा समय पर निकलता है, रात दिन समय पर होते हैं, क्योंकि परमात्मा नियमों का पाबंद है। और जब मैं मंच पर होता हूँ तो जज होता हूँ। बाबा जी ने कहा, जब मैं मंच पर बैठता हूँ, जब मैं जीवात्माओं को सत्संग सुनाता हूँ, सेवा बताता हूँ, भजन बताता हूँ, तो मैं बहुत सख्त होता हूँ, क्योंकि परमात्मा चाहता है कि नियम और कानून के दायरे में रह के जीव आत्मा अपने शरीर का, समाज का कल्याण करें, सत्य पर चलें, जिससे कि आत्मा सतलोक चली जाए, सचखंड चली जाए। क्योंकि इस संसार में हमें जन्मत मरत दुख ही दुख होई, क्यों जन्मना और मरना दुखों का कारण हो जाता है। बाबा जी ने कहा, तुम्हें रास्ता मिल गया। जैसे जैसे इंसानों को रास्ता मिला, रास्ता मिलने का मतलब है, एक तो संसार में मनुष्य शरीर को रास्ता मिलता है, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के कारण वो अपना घर, परिवार, समाज चलाता रहता है। एक रास्ता महात्मा देते हैं, गुरु मंत्र, नाम, दीक्षा के द्वारा। तो इंसान जो होता है वो शील, क्षमा, संतोष, विरह, विवेक, सेवा, सत्संग, भजन करने के उपरांत रास्ता तय करता है। तो वो लिंग लोक में जाता है, सूक्ष्म लोक में जाता है, कारण लोक में जाता है, अंडखंड ब्रह्मांडों की सैर करता है, और घर, परिवार, समाज में एक सिंपल, एक साधारण इंसान बनकर रहता है। क्योंकि इस दुनिया में दो इंसान होते हैं, एक आत्मा, एक परमात्मा। जैसे इस दुनिया में हम देखते हैं, जैसे माँ बाप होते हैं, मियाँ बीवी होते हैं, आदमी औरत होते हैं, लड़का लड़की होते हैं, क्योंकि दो का सहयोग होता है। उसी प्रकार मन और भगवान का संबंध है, आत्मा और परमात्मा का संबंध है, गुरु और शिष्य का संबंध है। क्योंकि कर्म गति श्रेष्ठ करते हैं। जैसे हम आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट का सुमरन करेंगे तो वो गति लगेगी। अगर हम समाज में क्रियाकलाप करते हैं तो रात दिन करते रहो, 24 घंटे करते रहो, क्योंकि आत्मगति उससे नहीं होती। संसार के कर्म संसार के तरीके से होते हैं, मन के कर्म मन के तरीके से होते हैं, और आत्मा के कर्म आत्मा के तरीके से होते हैं। महापुरुष जो भगवान, जिसने परमात्मा को देखा है, वही बताता है कि अंतर्दृष्टि में साधना कैसे बनती है। जय गुरुदेव।